और इसके साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए, सूरज भी बने हैं। सुनील जी, आपके पास में आ रही हूं। देखिए, अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी, केंद्रीय एजेंसी से परमिशन भी नहीं ली गई थी, लाइसेंस भी नहीं लिया गया था। आपसे हम विस्तार से समझना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है लाइसेंस लेने की और गैर कानूनी कब फैक्ट्री को माना जाता है? जी, मैं बंसल न्यूज़ के दर्शकों को बता दें कि जैसे ही ये विस्फोट की खबर आई है तो बंसल न्यूज़ की तीन टीमें जहां हरदा के लिए रवाना हुई हैं, वहां हमने यहाँ केंद्रीय एजेंसियों से जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के ऑफिस में संपर्क किया और अधिकारियों ने कैमरे से तो बोलने से मना कर दिया, लेकिन दस्तावेज और जो पोर्टल है उसको दिखा करके स्पष्ट कहा कि देखिए, दो तरह के लाइसेंस हमारे यहाँ से जारी होते हैं। एक लाइसेंस कलेक्टर जारी करता है, तो ये दोनों लाइसेंस 15 किलो से ज़्यादा का यदि एक्सप्लोसिव यूज़ होता है तो उसका लाइसेंस पेसो जारी करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। 15 किलो से कम है। और मैं ये बता दूं कि ये शुद्ध रूप से स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही का नमूना है, जिसकी सज़ा मासूम लोगों के मौत के रूप में सामने आई है। ये सीधे रूप से उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं प्रक्रिया के बारे में बताऊं कि जो एक्सप्लोसिव एक्ट में जो लाइसेंस की प्रक्रिया है, तो मैं दर्शकों को बता दूं 3 तरह के लाइसेंस जारी होते हैं। एक होता है LE1A, दूसरा लाइसेंस होता है LE1B और तीसरा लाइसेंस होता है LE1C। तो मैं बता दूं कि इसके पास, पेसो के पास B और C लाइसेंस का रिकॉर्ड होते हैं, जबकि LA1 का रिकॉर्ड सिर्फ कलेक्ट्रेट में होता है। तो यह तो तय मानिए कि ये एक्सप्लोसिव जिस तरह से बड़ा धमाका हुआ है, जिस तरह से ऊंची लहरें उठी हैं, तो यह कोई बच्चा भी बता सकता है कि यह 15 किलो के बारूद का धमाका नहीं है। 15 किलो के बारूद में तो एक छोटा सा मकान नहीं उड़ सकता, लेकिन किस तरह से लोग दूर दूर तक चीथड़े उड़े हैं पूरे स्ट्रक्चर के, वो साफ बताता है कि ये 15 किलो से ज़्यादा का था। अब 2 संभावनाएं हो सकती हैं कि या तो जिला प्रशासन ने 15 किलो का लाइसेंस लिया उन्होंने स्थानीय तौर पर, और वो लाइसेंस लेने के बाद उन्होंने मतलब उससे कई गुना ज़्यादा विस्फोटकों का भंडारण किया, जबकि पेसो के नियम स्पष्ट कहते हैं कि रहवासी के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। उनके भंडारण के अपने नियम हैं, बड़े सख्त नियम हैं। केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार के आने के बाद और भी सख्त नियम बनाए गए हैं। लेकिन यह फैक्ट्री और एक लाइसेंस लेकर के अभी जो हमारी प्रारंभिक पड़ताल में आया है, हमारी टीम के सूरज वहाँ हैं, वो बताएंगे कि इस फैक्ट्री के अलावा भी इन्हीं मालिकों या इनसे जुड़ी हुई कुछ और छोटी फैक्ट्रियाँ भी हैं, लेकिन ये मुख्य फैक्ट्री थी। और विस्फोटक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि 15 किलो से 500 किलो तक के विस्फोटक का, बारूद का भंडारण, गन पाउडर का भंडारण करना है तो LE1B लाइसेंस लेना होता है। और यदि 500 किलो से ज़्यादा का लाइसेंस आपको भंडारण करना है तो LE1C लाइसेंस लेना होता है। और मैं ये बता दूं, अब बंसल न्यूज़ ये पहली बार बता रहा है आधिकारिक सूत्रों से। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सूरज हमारे साथ बने हुए। सूरज, ओवर टू यू। जी सूरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके की तस्वीरें हैं वाकई बहुत दर्दनाक है। और जिस तरीके का मंजर है, कुछ देर पहले भी हम देख रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें, अभी भी वहां पर आग की लपटें और जो खासतौर से बारूद में विस्फोट होता नजर आ रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं आप समझ सकते हैं, खासतौर से आमतौर पर हम देखते हैं बॉर्डर एरियाज में, जब दूर घरों में इस प्रकार की कोई खासतौर से दुश्मन हमले करते हैं तो आसपास के गांव में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जो हमें यहां पर देखने को मिल रही। देखिए, यहां पर जो घर हैं वहां पर 500 मीटर दूर से धीरे धीरे जो हवा में उछलते हुए पत्थर विस्फोट के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, ये घर का नजारा है। आप देखिए किस तरीके से दीवारों को तोड़कर यहाँ पर सुतली बम पहुंचे हैं, तो बड़ी तस्वीर। और देखिए, ये पूरा जो घर का इलाका है, खासतौर से छत पर हम देख रहे हैं किस तरीके से डैमेज हुआ है। बड़े बड़े यहाँ पर होल्स दिख रहे हैं जिनमें पत्थर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, ये वो तस्वीर जहां से आपको नजर आ रहा होगा सामने का वो दृश्य, जहां पर अभी भी बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम, गाड़ियां हैं, वो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तो बहुत मंजर यहाँ का समझ सकते हैं कि कैसे दूर 500-500 मीटर दूर जो घर हैं वो भी इसकी चपेट में रहे हैं, कैसे मिसाइल की तरह घरों में आके छेद किए हुए। देखिए, ये वो मंजर जब सुबह का वक्त होगा और 10:30 बजे किस तरीके से ये कैसे घरों को डैमेज किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट और धमाके कितने
भयंकर होंगे, जिसके चलते यहाँ पर स्थितियां ये बनी हुई हैं। और कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जो खासतौर से उस समय घटना के दौरान मौजूद थे, हम उनसे बात भी करेंगे। अम्मा, सुबह की बात है, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, कैसा रहा, क्या था सुबह? सर धमाका हुआ, मैंने टाइम नहीं देखा कि किस टाइम था, बाकी धमाका हुआ तो मेरे सिर में ऐसा लग रहा है मेरे को कि अभी भी धमाका चल रहा है। कहाँ थे आप सब जब धमाका हुआ था? घर ही थे, यहीं छत पे या नीचे? छत नीचे थे सर। तो फिर आपने क्या किया जब धमाके की आवाज सुनी, फिर उसके बाद बाहर आए, ऊपर आए, क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं, मेरे को तो दूसरे इंसान ने बोला, बोले बाहर निकालो बाहर निकलो, तो सबने बाहर निकाला। मेरे को तो कोई संपट नहीं बैठ रही थी उस समय, ये माथा का। आप लोग भी यहीं रहते हैं? तो देखिए, ये वो मंजर है, आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से जी। धमाकों से जो नुकसान हुआ है। दादा, आपका ही घर है ये? अपने घर क्या स्थिति थी सुबह? बहुत धमाका हुआ, पत्थर उड़े, समझे। वो भी हम लोग घर से कॉलोनी निकल के बाहर निकल गए, जब चिल्ला वापस आए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ आग लग रही है, आग लग रही, डैमेज हुआ। तो ये यहाँ पर कितनी दुकानें होंगी, करीब कितने लोग काम करते होंगे? तो सर अपने ये जानकारी तो अपने को नहीं, फिर भी यहाँ 250-300 आदमी तो करीब होना चाहिए। देखिए रितु, ये वो नजारा है जो आपको सामने नजर आ रहा है। एक ऊंची इमारत जो करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, वहां पर भी धमाकों का असर देखने को मिला है। कई घर टूटते नजर आए हैं और जिस तरीके से एक बुजुर्ग अम्मा आपको नजर आ रही है तस्वीरों में। बिल्कुल सूरज, आप लोगों से भी बातचीत करते रहिएगा और उनसे ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि रोजाना कितनी संख्या में मजदूर यहाँ पर पहुंचते थे और क्या आज लोगों ने देखा कि सुबह कितनी संख्या में, लगभग कितने मजदूर वहां पर पहुंचे थे, और भी जानकारी लेने की कोशिश करेगा। संवाददाता रंजना भी हमारे साथ जुड़ी है, आप तीनों ही बने रहिएगा। तो बंसल न्यूज पर देखिए कवरेज लगातार जारी रहेगा, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक।